और अब बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की करेंगे, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। हालांकि यूक्रेन के इस नए हमले के बाद कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यूक्रेन युद्ध जीत रहा है, लेकिन पुतिन अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शांति की संभावना ना के बराबर रह गई है। इसीलिए अब थर्ड वर्ल्ड वॉर वाले सवाल फिर से उठने लगे हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया में ये खेमेबंदी पहले से ही सी हो गई है। बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप देखिए तो इन चार देशों में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इन चार देशों में बड़ा भयंकर याना है। पहले रूस, पुतिन साहब आपको दिख रहे हैं, हथियारों की दोस्ती हम आपको दिखा रहे हैं, यह है चीन, और फिर तीसरा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, और ये फिर चौथा ईरान। ये वो देश हैं जिन्हें अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? इन चारों के बीच भयंकर दोस्ती है। ना सिर्फ हथियारों की दोस्ती है, बल्कि इनके लड़ाके रूस की तरफ से लड़ने के लिए भी जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को 20,000 कंटेनर्स, देखिए सैनिक, आर्टिलरी, गोला बारूद, सब कुछ भेजा गया है। 20,000 कंटेनर्स में गोला बारूद, सब कुछ वहां पर पहुंचाया गया है। नॉर्थ कोरिया के रूस को 90 लाख राउंड आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स भी दिए हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपने लड़ाके भी दे रहा है। आप सोचिए, नॉर्थ कोरियन लड़ाके वहां जाकर रूस की सेना के साथ लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में नॉर्थ कोरिया के करीब अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 600 सैनिक मारे गए। चीन की तरफ से भी रूस की खूब मदद हो रही है। ये देखिए, चाहे सैनिक हो चाहे मशीनरी हो, रूस की खूब मदद है। चीन रूस को वो उपकरण, मशीनरी दे रहा है जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि रूस हथियार बना रहा है, और उसके बाद से उस मशीनरी से हथियार बनाकर फिर वो यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया कि चीन के 150 लोग जाकर रूस के जो सेना है उसके साथ रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो पूरी तरह से एक ड्रोन वॉर में बदल चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान के डिजाइन किए हुए ड्रोन्स रूस की धरती पर बन रहे हैं। ये देखिए, ये अगला किरदार जो इस पूरे मामले में है, ये मिसाइलें, ये ड्रोन्स, और ड्रोन वॉर में तब्दील हो चुका है। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा, ताकि हमारे दर्शक समझ जाए। अब ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है। 136 ड्रोन अगर आप देखें तो ईरान के डिजाइन किए हुए ड्रोन रूस की धरती पर बन रहे हैं। रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स बना रहा है। 118 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकते हैं। 118 किलो विस्फोटक, आप कल्पना कीजिए। ईरान की तरफ से रूस को 400 से ज्यादा फतेह मिसाइल्स भी दी गई हैं, जो 300 से 700 किलोमीटर की रेंज की है। तो इससे आपने अंदाजा लगा लिया, ये चारों ही वो देश हैं जो हथियारों पर, मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और उसे अपनी प्रायोरिटी भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। चारों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसे भी मैप पर ही समझिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? रूस के पास इस वक्त कुल 5,580 परमाणु हथियार है। ये देखिए, ये जो आप समझिए इसको, इसकी गंभीरता क्यों है, क्योंकि जो नौबत आ रही है उसमें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान के बारे में हालांकि जानकारी नहीं है। रूस के पास 5,580 है, चीन के पास 476 है, ये देखिए नंबर। नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर हथियार है माने जाते हैं। ईरान के पास कितने हैं इसकी अभी तक खुलकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जाता है कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। उसके पास दुनिया के करीब 50% न्यूक्लियर हथियार तो इन देशों के पास है। अगर आप इसको अब एडअप कीजिए तो 50, इन चार देशों के पास 50% जो न्यूक्लियर हथियार है वो इनके पास है। और इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो खेमेबंदी तो हो ही चुकी है। पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका भी इस अलायंस से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि दुनिया में ऐसी खेमेबंदी देखने को मिले, इसीलिए वो फिलहाल शांति की बातें करता है। रूस यूक्रेन के बीच शांति की वार्ता में भी वो मुख्य किरदार निभा रहा है। लेकिन अगर कल को ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया तो अभी से बटी हुई है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति बन सकती है। ये चार देश किस तरह की भूमिका में हो सकते हैं और ये कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूरोप और अमेरिका से दुश्मनी जो इनकी है वो देखने को मिल ही रही है।